क्लास 10th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक एकदम देखिएगा। आप सभी का 24 सितंबर 2025 से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गया है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गया है बच्चों। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि हिंदी का जो एग्ज़ाम है आपका, उसका हम अभी एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। आपको एग्ज़ाम में एकदम सेम टू सेम यही पेपर का सवाल देखने को मिलने वाला है बच्चों। इसलिए आप सभी जो भी क्लास 10th में है अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम का पेपर पहले ही देख के खुश हो जाएं। तो देखिए, आपका पहला नंबर सवाल क्या रहने वाला है। तो पहला सवाल रहने वाला है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है। तो देखिए बच्चों, ये जो एगो शब्द कहा गया है ना, ये बात कहता है कि कौन सा कवि का लेखक का विचार है। तो पहला का क्या हो जाएगा हमारा, तो याद रखिएगा, ये जो मतलब कि ये जो पंक्ति है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला का बी लगा के आगे बढ़ जाना है बच्चों। इस बार थोड़ा हार्ड सवाल दिया है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे। तो दूसरा का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा का हमको लगा देना है मैक्स मूलर हो गए थे। अब तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए कि क्या है, तो किसकी चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। तो तीसरा का हम सभी को क्या लगा देना है, बी नंबर, मदन के क्या हो गया था, चित्कार से सेनों को आरामदायक गूंज, मतलब उसको आराम लगने लगा कि वाह चलो मदन को डांट पड़ा। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो क्या है बच्चों इसका राइट आंसर, तो याद रखना, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो चौथा का क्या लगा देना है, बी नंबर लगा देना है, एकदम श्रम विभाजन को मानता है। ऑप्शन नंबर बी चौथा का मार्क एकदम आगे बढ़ जाना है। पांचवा नंबर सवाल देख लीजिए, विष के दांत नामक पाठ में कौन ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। तो बच्चों पांचवा का क्या लगा देना है, डी नंबर, एकदम खोखा लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है। तो चलिए मिलते हैं, अभी अगला सवाल पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पांचवा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि विष के दांत नामक पाठ में कौन ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। तो क्या लिख देंगे हम सभी पांचवा का राइट आंसर। तो देख लीजिए पांचवा नंबर का बच्चों आपको एकदम डी नंबर लगा देना है। खोखा को क्या कहा जाता था कि वह ना उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है बच्चों। तो आपको पांचवा का डी नंबर एकदम मार के आगे बढ़ जाना है। छठा नंबर सवाल देख लीजिए, क्या पूछा है आपसे कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था। तो याद रखना है छठा का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो छठा नंबर का बच्चों आपको ए नंबर लगा देना है, एकदम याद रखिएगा। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन हो गया था, यानी इनका मृत्यु हो गया था। सातवां नंबर सवाल देख लीजिए, अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विद्या से संबंधित है। तो सतमा का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा, निबंध है बच्चों, याद रखिएगा। अनाम दास का पोथा क्या है, एगो निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सतमा का सी लगा के आगे बढ़ जाना है। आठवां नंबर सवाल देख लीजिए, क्या बोला है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। तो आठवां का क्या लगा देना है सभी को, एकदम सी नंबर लगा देना है कि प्रयाग रामागमन से बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगा के आठवां का एकदम आगे बढ़ जाना है। नौवां नंबर सवाल देख लीजिए, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। तो याद रखिएगा नौवां का क्या हो जाएगा हमारा, नौवां का एकदम ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीधा और सरल होता है। याद रखिएगा बच्चों, प्रेम का मार्ग कैसा होता है, तो सीधा और सरल। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है। तो 9वां का हो गया बच्चों। 10वां का क्या लिखना है कि राम नाम के बिना अपना जीवन कौन है जो कहता है व्यर्थ है एकदम। 10वां का क्या लगा देना है, रसखान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10वां का ए नंबर करेक्ट मार के बच्चों आगे बढ़ जाइएगा। 11 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या बोला है आपसे कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए हैं। तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा, तो याद रखिएगा डी नंबर एकदम करेक्ट है, अष्टयाम से, अष्टयाम पढ़ाकर बच्चों उसको पुष्टि मार्ग में दीक्षित प्राप्त करवाए हैं बच्चों। अगला 12 नंबर सवाल देखिए, किस कविता में नव जागरण का स्वर मुखरित है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा सी नंबर एकदम करेक्ट है 12 का, करील के कुंजन ऊपर वारो। ऑप्शन नंबर सी लगा के एकदम आगे बढ़ जाना है। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो 13 का क्या हो जाएगा हमको लगा देना है एकदम बी नंबर बच्चों, सरपंच ने। ऑप्शन नंबर बी 13 का एकदम करेक्ट आंसर मार देना है। अब अगला सवाल देख लीजिए क्या बोला है। तो अगला सवाल बच्चों यहाँ पर, अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर सवाल हो गया। 14 नंबर सवाल देखिए, अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी
मगम्मा ने यह किससे कहा था? तो देखिए यह बात कौन किसको कहती है मगम्मा? तो 14 नंबर का क्या लगा देना है? मगम्मा के पुत्र ने कहा था, यानी मगम्मा के पुत्र से कहती है मगम्मा। अब अगला 15 नंबर सवाल देख लीजिए। 15 नंबर का रहा है, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन लेखक रह चुके हैं? तो उड़ीसा राज्य के परिवहन निगम के अध्यक्ष। तो 15 का क्या लगा देना है एकदम बच्चों? बी नंबर एकदम लगा देना है, सुजाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए। 16 नंबर सवाल का रहा है, हॉकर्स कौन थे? तो 16 का क्या लगा देना है बच्चों? हॉकर्स एगो भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए नंबर एकदम 16 का करेक्ट आंसर मार देना है। अब अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 17 नंबर के ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन है जो नासिक के वर्ण नहीं है? तो नासिक के वर्ण नहीं है बोला है ना, तो 18 का बच्चा आपको डी नंबर मार देना है। ढ क्या है? नासिक के वर्ण नहीं है। तब अगला सवाल 19 नंबर, आपको एग्जाम में हम बता दें कि हाफ ईयरली में एकदम सेम टू सेम हिंदी का यही पेपर रहने वाला है 10th के बच्चों का, इसलिए अपने सभी प्यारे छात्रों को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके क्लास 10th में मित्रगण हैं उन सभी को भेज दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। तो देखिए 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन विकल्प उचित व्यंजन का उदाहरण है बच्चों? तो 19 के क्या लगा देना है? सभी को एकदम डी नंबर लगा देना है। ये और र क्या है बच्चों? उचित व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अगला 20 नंबर सवाल देख लीजिए। गंगा प्लस में उर्मी पदों की संधि क्या होगी? मतलब गंगा प्लस में उर्मी क्या बनेगा बच्चों? तो 20 का क्या लगा देना है? गंगोर्मी बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर सवाल पर देखिए। 21 नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? बी नंबर। तल्लीन क्या है हमारा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो रूपांतरण की दृष्टि से बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? तो रूपांतरण की दृष्टि से याद रख लीजिएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रूपांतरण की दृष्टि से बच्चों ऑप्शन नंबर आप सभी को 22 का एकदम डी नंबर लगा के आगे बढ़ जाना है। 23 नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोला है कि ब्रह्म भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 23 की क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? एकदम ए नंबर हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर सवाल, अनादर किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 24 का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? अनादर किस समास का उदाहरण है? तो 24 के बच्चों आपको मार देना है एकदम बी नंबर। नहीं, ये समास का उदाहरण है अनादर। ऑप्शन नंबर ए एकदम बी नंबर करेक्ट हो जाएगा एकदम। 25 नंबर सवाल देख लीजिए क्या पूछा है, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो पुस्तक पढ़ो मतलब आज्ञा दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सभी को डी लगा देना है एकदम। आज्ञावाचक सर्वनाम का उदाहरण है, याद रखिएगा पुस्तक पढ़ो। अब 26 नंबर सवाल देख लीजिए। 26 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है बच्चों? तो याद रखिएगा आपको क्या लगा देना है 26 का एकदम, आपको 26 का ए नंबर लगा देना है। यमक मतलब कि यमक अलंकार का एक उदाहरण है। अब अगला 27 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन शाब्दिक शब्द शक्ति नहीं है? तो 27 का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा करेक्ट आंसर? 27 का बच्चों बी नंबर हो जाएगा, अभिधा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, राजा रथ से चलता है इस वाक्य में कौन कारक है? तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या मार देना है सभी को? 28 का मार देना है बच्चों बी नंबर एकदम। करण कारक क्या है यहाँ पर? राजा रथ से चलता है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो करण कारक लगा हुआ है। अब 29 नंबर सवाल, आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ बच्चों होता है सी नंबर, दुख में सांत्वना देना। दुख में सांत्वना देना मतलब क्या है? आंसू पोछना। अब अगला 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है बच्चों हमारा मनोज क्या है? राक्षस का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बी नंबर एकदम मार देना है। तो बच्चों आप सभी बताइए कि आपको कैसा लगा अपना हाफ ईयरली एग्जाम सोशल साइंस का पेपर क्लास 10th का देख कर एकदम मजा आ गया होगा आपको कि हमको पहले एग्जाम से पहले एकदम ओरिजिनल पेपर आ गया है। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं उनको शेयर करके हमारे वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दीजिए।